सर, 1 हफ्ता हो गया मगर मेरी बेटी का कुछ अता पता ही नहीं चला। आप कुछ कर भी रहे हैं या नहीं? हे भगवान! देखिए बहन जी, आपको क्या लगता है हम यहाँ खाली बैठे हैं? हम ढूंढ रहे हैं आपकी बेटी को। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। तभी कोमल पुलिस स्टेशन से उदास होके जा रही होती है। बहन जी सुनिए, मैं आपको एक जासूस का नंबर देता हूँ। उसका नाम है जुगनू जासूस। आप एक बार उससे बात करके देखिए, क्या पता वही आपकी बेटी को ढूंढ ले। हेलो, कौन? हेलो, जुगनू जासूस जी बोल रहे हैं? मैं कोमल बोल रही हूँ। मुझे आपका नंबर पुलिस स्टेशन से मिला है। मेरी बेटी 1 हफ्ते से लापता है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही। क्या आप मेरी मदद करोगे मेरी बेटी को ढूंढने में? देखिए बहन जी, वैसे मैं छोटे मोटे केस लेता नहीं हूँ, पर जैसा कि आप बता रहे हैं आपकी बेटी 1 हफ्ते से लापता है और पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो इंसानियत के नाते मुझे आपकी मदद करनी ही पड़ेगी। आप मुझे कल मेरे ऑफिस में आके मिले। क्या आप ही हो जुगनू जासूस? अरे नहीं नहीं, मैं तो उनका असिस्टेंट हूँ, पर मैं भी एक जासूस ही हूँ। मेरा नाम है पप्पू पियक्कड़। सर मेरे बिना कोई केस सॉल्व नहीं करते। सर बस थोड़ी देर में आते ही होंगे, वेट कर लो थोड़ी देर। तभी थोड़ी देर में जुगनू जासूस ऑफिस में आ जाता है। क्या आप ही है कोमल जिससे कल मेरी बात हुई थी? जी हाँ, मैं ही हूँ कोमल जिससे कल आपकी बात हुई थी। 7-8 दिन गुजर चुके हैं पर मेरी बेटी का अता पता ही नहीं है। आप जो बोलोगे वो मैं करूँगी। जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, बस मेरी बेटी मुझे वापस ला दो। देखिए बहन जी, मैं अपनी फीस से ज़्यादा और कुछ नहीं लूँगा। वो भी मैं जब लूँगा जब आपकी बेटी मिल जाएगी। पर मेरी एक शर्त है, मुझे आपको अपनी बेटी के बारे में सब बताना होगा। मेरी बेटी का नाम रूही है। वो 15 साल की है, 10th क्लास में पढ़ती है। लास्ट टाइम मैंने जब उसे देखा था तो मैं उसे ट्यूशन भेज रही थी। ट्यूशन के बाद से वो अभी तक घर नहीं लौटी। मुझे आपकी बेटी की एक फ़ोटो चाहिए और वह किस स्कूल और ट्यूशन में पढ़ती है और 10th क्लास के किस सेक्शन में है और उसके दोस्तों का नाम व उसका डेली रूटीन जानना है। ये सब आप मेरे असिस्टेंट पप्पू को लिखवा दो। ये लो, ये है मेरी बेटी का फोटो। उसने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी जिसपे येलो कलर का बॉर्डर था। और वो फेमस स्कूल है ना, थीकू पब्लिक स्कूल, वो उसमें 10th क्लास में पढ़ती थी, 10th बी में। वे पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट थी। वैसे पप्पू पियक्कड़ जी, आप मेरी बेटी को ढूंढ तो दोगे ना? मैडम आप चिंता ना करो, ऐसा कोई भी केस नहीं है जो हमारे सर ने सॉल्व ना करा हो। आप टेंशन की कोई बात नहीं है। आपकी बेटी को ढूंढने में हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। टेंशन मत लो, आराम से कर जाओ। पप्पू मुझे कोमल की बेटी के बारे में सब बताओ और तुम काम पर लग जाओ और मैं भी काम पर लग जाता हूँ। अपने गुप्त सूत्रों से पता लगाओ, जितना हो सके उतनी जानकारी निकालो। अगले दिन जुगनू जासूस स्कूल में जाकर जानकारी जुटाने लग जाता है। नमस्कार मैम, मैं जुगनू जासूस हूँ। मुझे रूही का केस मिला है। क्या आपको किसी पर संदेह है तो बताइए। नहीं नहीं, मुझे किसी पर कोई संदेह नहीं है। वह उस दिन स्कूल आई थी और अगले दिन पता चला कि वह ट्यूशन से गायब हुई है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। उसे स्कूल में कुछ खास नहीं पता चल पाता। फिर वह ट्यूशन की ओर चल देता है। नमस्कार मैम, मैं जुगनू जासूस हूँ। मुझे रूही का केस मिला है। क्या आपको किसी पर संदेह है तो बताइए। सर, वह ट्यूशन से जा चुकी थी पर रास्ते में एक नदी है जहां वह अक्सर जाया करती थी। पता चला है कि उस रास्ते में कुछ है, वहां कोई आता जाता नहीं है। सुबह से शाम हो जाती है। जुगनू जासूस को कुछ खास पता नहीं चल पाता। पप्पू तुझे कुछ जानकारी मिली क्या? सर ये क्या हो रहा है? सब जगह ढूंढ लिया, हर किसी से पूछ लिया, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। वो क्या रहा है ये? पप्पू तुझे उस नदी के बारे में कुछ पता है? ये सब क्या बोल रहे हैं, क्या ये सब सच है? हाँ सर, सुना तो बहुत कुछ है उसके बारे में। ऐसा बोला जाता है कि खूनी नदी है वो,
हाँ, कोई भी आता जाता नहीं है। अब पता नहीं है अफवाह है या हकीकत, मुझे तो क्या ही पता होगा इसके बारे में। तो फिर तू वहाँ जाकर पता कर कि माजरा क्या है। अगले दिन पप्पू जुगनू के बोलने पर नदी की ओर चला जाता है और उसे वहां जलपरी दिखाई देती है। अरे मोहतरमा, आप कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो ऐसे सुनसान जगह पे? मैं एक जलपरी हूँ और मुझे पता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। वह लड़की मेरे पास है। वह जब भी आती थी तो मैं उससे एक सवाल पूछती थी और बदले में मैं उसे एग्ज़ाम में पास करा देती थी, पर इस बार वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाई और वह मेरी हो गई। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे दोगे तो तुम उस लड़की को ले जा सकते हो, नहीं तो तुम भी मेरे पास हो जाओगे। तो सवाल यह है, एक खरगोश ने नदी की ओर जाते समय 6 हाथियों को देखा। हर हाथी ने देखा कि 2 बंदर नदी की ओर जा रहे हैं। हर बंदर के हाथ में एक कछुआ होता है। कितने जानवर नदी की ओर जा रहे हैं? पप्पू सवाल का जवाब नहीं दे पाता। जलपरी उसे भी अपने पास कैद कर लेती है। कहाँ गया ये पप्पू? अभी तक नहीं आया, कुछ अता पता नहीं है। यह भी तो उस नदी में नहीं फंस गया? क्या पता उस नदी की अफवाह सच हो। एक बार मुझे ही वहाँ जाकर देखना होगा। जुगनू जासूस पप्पू पियक्कड़ का इंतजार करता है और उसके ना आने पर वह चिंतित होकर नदी की ओर चल देता है। तुम कौन हो और यहाँ नदी में क्या कर रहे हो? और तुमने मेरे असिस्टेंट और उस रूही के साथ क्या करा? मैं एक जलपरी हूँ और जो भी मेरे पास आता है मैं उससे एक सवाल करती हूँ। वह बच्ची और आपका असिस्टेंट भी मेरे पास ही है। मैंने उनसे भी एक सवाल पूछा जिसका वह उत्तर नहीं दे पाए। अगर आप उन दोनों को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं तो मेरे एक सवाल का उत्तर देना होगा, तभी आप उनको साथ लेके जा सकते हैं। सवाल, एक खरगोश ने नदी की ओर जाते समय 6 हाथियों को देखा। हर हाथी ने देखा कि 2 बंदर नदी की ओर जा रहे हैं। हर बंदर के हाथ में एक कछुआ होता है। कितने जानवर नदी की ओर जा रहे हैं? इसका आंसर 5 है। वो कैसे? वह ऐसे कि जब खरगोश नदी की ओर जा रहा था तो उसने 6 हाथियों को देखा, यानी 6 हाथी नदी की ओर नहीं जा रहे थे। और इन 6 हाथियों ने देखा कि 2 बंदर नदी की ओर जा रहे हैं और प्रत्येक बंदर के पास एक कछुआ है। अतः नदी की ओर जाने वाले जानवरों की संख्या 1 खरगोश, 2 बंदर और 2 कछुए हैं, यानी टोटल 5। जुगनू जासूस का सही जवाब देने पर परी दोनों को छोड़ देती है। के साथ जुगनू जासूस का ये केस सॉल्व हो जाता है और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो मिलते हैं हम आपके साथ हमारी नई कहानी के साथ।